अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर एम.बी. खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट डे आपको फिज़िक्स का लेक्चर नहीं मिल सका था, मैथ्स का मैंने भेजा था अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो है वो घर में मैं लेक्चर नहीं बना सका था, बारिश हो रही थी और लाइट नहीं थी, इस वजह से मैंने लेक्चर नहीं बनाया। जनरेटर की आवाज़ इतनी होती है कि उसमें फिर लेक्चर बनाना पॉसिबल नहीं होता, रूम के अंदर दरवाजे बंद करके भी। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको फिज़िक्स का लेक्चर बना के भेज रहे हैं। दुआ करें कि आज बारिश ना हो तो घर पे ही बना लूँ। तो घर पे बनाने में असल में ये होता है कि अपलोड होने में टाइम लगता है यूट्यूब पे ना। तो मैंने तकरीबन 5 लेक्चर मुझे भेजने होते हैं, तो मैं 3 ही भेज सका। वो पूरे दिन में 3 अपलोड हुए, तो फिर जो है ना वो नहीं भेज सका मैं। सही है, तो कोई इशू नहीं है अगर नहीं भी भेजा तो। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और चैप्टर 3 में हमने आपको क्या पढ़ाया, कुछ पढ़ाया था। चैप्टर 3 है आपका काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। सही है, हरकत से मुतालिक चैप्टर है। तो हमने आपको बता दिया कि भाई हरकत होती क्या है। सही ना, हमने आपको बता दिया हालत हरकत क्या होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट क्या होती है और स्टेट्स ऑफ मोशन क्या होती है। फिर हमने आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में थॉरली आपको बताया कि भाई टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती हैं और क्या एक्स वाई जी। आज जाहिर सी बात है, अब मोशन की बात हो रही है, तो जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया आपका, तो जाहिर सी बात है जब मैं कोई हरकत करूँगा या कोई भी चीज़ जब कोई हरकत करेगी तो वो क्या तय करेगी, डिस्टेंस तय करेगी, फासला तय करेगी। एक कॉमन सेंस की बात है, जब भी कोई चीज़ हरकत करेगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगी, हरकत करके वो क्यों हरकत करेगी, कोई फासला तय करने के लिए हरकत करेगी तो वो फासला तय करेगी, कोई लेंथ कवर करेगी। सही ना, और फिर वो किस रफ्तार से करेगी। तो इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको आज जो है वो एक ख़ास बात बताऊं। देखिए, अंग्रेज़ी ज़बान में अगर हम फासले को लिखते हैं, अगर मैं फासला लिखूं तो अंग्रेज़ी ज़बान में उसको कहते हैं डिस्टेंस। सही ना, और अगर मैं रफ्तार को लिखता हूं अंग्रेज़ी ज़बान में तो इसको कहते हैं स्पीड। सही, लेकिन फिज़िक्स के अंदर आज के बाद से आप बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिनको फिज़िक्स की ज़बान में 2 डेफिनेशन। उर्दू में तो आप उसको फासला ही बोलेंगे, उर्दू में भी उसको हटाओ बोलते हैं हम, लेकिन बेसिकली अगर आप कॉन्सेप्चुअली और जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम फासला ही कहते हैं। सही ना, हटाओ यूज़ नहीं करते। न्यूमेरिकल में इवन तो न्यूमेरिकल में भी फासला, लफ्ज़ फासला ही इस्तेमाल हो रहा होता है, हटाओ इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। तो फासले के फिर 2 नाम हैं। एक फासले को फिजिक्स के अंदर हम डिस्टेंस भी कहते हैं और दूसरा जो मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, माने भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट माने भी क्या होता है बेटा, फासला ही होता है। वैसे इसको हटाओ अगर आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो फासला भी आएगा और हटाओ भी आएगा। लेकिन आप ये समझें, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है हम उसी को फॉलो करेंगे, रोज़मर्रा की जो ज़बान है, तो फासले के 2 नाम हैं, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। फ़र्क होता है, 2 नाम क्यों है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन बोथ आर डिफरेंट। मामूली सा है लेकिन है अलग अलग, मतलब डिफरेंस मामूली सा है लेकिन है तो डिफरेंस ना। अब रफ्तार है, रफ्तार के 2 नाम है, स्पीड भी कहते हैं और वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी भी कहते हैं और रफ्तार भी कहते हैं। सही ना, दोनों का मतलब क्या होता है, रफ्तार है। और भी बहुत सारे ऐसे आएंगे जहाँ फिजिक्स में आप पढ़ते जाएंगे उसके 2 नाम। सही, तो जो आते जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बोथ द मीनिंग ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज फासला, और स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रफ्तार होता है। लेकिन इनकी तारीफ़ अलग अलग होती है। तो वो क्या तारीफ़ होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बारक ताला अपने इस लेक्चर के अंदर उम्मीद है कि समझाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ ही जाएगा। माशाल्लाह जो है ना वो आप मेरी सारी बातें समझ ही लेते हैं। सही, अच्छा देखिए, अब हम एक बात करते हैं तो हम इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक इवेंट हम इधर हैपन करते हैं कि मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। ये क्या है, ये ढोलू हैं। ये क्या है, ये ढोलू साहब है। ये भी एक मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट है और नाइन्थ समझ लें मैट्रिक क्लास में पढ़ते हैं, आप 9th में हो या 10th में हो। और ये क्या है,
ये भोलू हैं, बेचारे मासूम से भोलू, क्योंकि इनका नाम ही भोलू है तो ये हर वक्त रोते भी रहते हैं। सही से बनाते हैं भोलू, ये देखें अल्लाह माफ़ करे, ये क्या है? भोलू। तो ढोलू साहब क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? शरारती। क्या है? बहुत ज़्यादा शरारती है। इनको किसी कल जो है ना वो चैन नहीं है, या किसी पल चैन नहीं है। हर वक्त, बस मैं मिसालें नहीं दे सकता वरना आपको आपके स्कूल से ऐसी ऐसी मिसालें दूँ, नाम लेना हमें मना है, वरना मैं आपके स्कूल के बच्चों की ऐसी ऐसी मिसालें दूँ कि फिर आप बोले हाँ ये ढोलू, समझ लें आपकी क्लास का जो सबसे महान हस्ती है ना वो ढोलू है। और भोलू जो बेचारा मासूम सीधा सादा, जिसे हम कहते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, इंतहाई सीधा सादा बच्चा। सीधा सादा, सीधा बच्चा करें, सीधा सादा आपकी समझ है? शरारती और सीधा बच्चा, मासूम कर लें, बल्कि सीधा भी नहीं, मासूम, अल्लाह मियाँ की गाय सही। तो हम इस ढोलू भोलू की मदद से ये चारों चीज़ें समझेंगे। देखें, डेफिनेशन तो मैं आपको भेज दूंगा और रट्टे भी आप माशाल्लाह मारने में माहिर होते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं ना चीज़ तो सारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद हो जाती है मेरे बच्चों। ये बात याद रखिएगा, सारी ज़िंदगी अगर आप आज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क समझ लेंगे तो सारी ज़िंदगी काम आएगा। अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट बन के आगे जाएंगे तो वो आपके लिए सारी ज़िंदगी काम आए। तो इनिशियली बेस पे ये मैट्रिक की आपकी इनिशियल बेस है, इसके ऊपर ऐसा समझें कि आइंदा आपको कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की समझ में की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिए, ढोलू और भोलू दो क्लास के बच्चे हैं। अब क्लास बना लेते हैं। ये स्कूल है इकरा नूरुल अतफाल जिसमें हम पढ़ाते हैं, सही ना। ये क्या है? हमारा स्कूल है, ये इसके क्लासरूम है, सही। ये स्कूल है इकरा स्कूल। और ये क्या है? ये है दुकान। ये शॉप है भाई। तो ये शॉप है, सही ना। इसमें ये शॉपकीपर है और ये जो भी है भाई शॉप पे चीज़ें रखी हुई हैं, समझ लीजिए। ये जालियाँ बनी हुई हैं, ये शॉप है, ग्रिल लगी हुई शॉप। तो बात हो रही है हरकत की, हरकत करनी है। इन दोनों ने रेस्ट में हैं या अभी क्लास में बैठे हैं। तो सर बाबर को एक, बल्कि सर बाबर को नहीं, सर अदनान को, हम अपने सर अदनान का जिक्र करते हैं। अब सर अदनान को कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाफ़ टाइम है और हाफ़ टाइम में जो है सर अदनान ने बोला यार सर बाबर ऐसा करते हैं आज जो है ना मैं आपको बिस्किट खिलाता हूँ। तो अब सर अदनान मुझे बिस्किट खिला रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है बिस्किट लेने के लिए ये भेजेंगे किसी बच्चे को बाहर दुकान पे, अच्छे वाले बिस्किट खिलाएंगे। बेकरी से बिस्किट मंगा रहे हैं, ये बेकरी है आपकी शॉप है, बेकरी शॉप। तो इन्होंने क्या किया, ढोलू को बुलाया, ढोलू साहब इधर आए, जाओ बेटा ये 20 रुपये हैं। और जो है ना वो 10 मिनट गुजर गए, हाफ टाइम के 10 मिनट सर अदनान ने फैसला करने में लिए कि बिस्किट मंगाए जाए या नहीं मंगाए जाए। तो 10 मिनट बाद उन्होंने फैसला कर लिया चलो यार मंगा के आज खिला दे सर बाबर को। तो फिर जो है ना इन्होंने भोलू साहब को बुलाया और भोलू साहब से बोला, ढोलू साहब को बुलाया नहीं, भोलू साहब को बुलाया और भोलू साहब से बोला नहीं, ढोलू साहब को, पहले ढोलू को लेते ना, ढोलू तफरी है तो ढोलू को लेंगे। तो ढोलू साहब को बुलाया और ढोलू साहब से बोला कि जाए बेटा बिस्किट ले आए। अब दुकान का फासला कितना है? 10 मिनट का भी नहीं है, बेकरी है आपके स्कूल से सामने जो बेकरी है गुलशन मुनीर चौक पर, 10 मिनट का भी फासला नहीं। तो अब ये जब ढोलू साहब आपके ये आए, अब देखिए ये ढोलू साहब आए, जी सर, हाँ सर बिस्किट अभी ले आऊँ। तो आपका क्या ख्याल है कि ये ढोलू साहब सीधे जाएंगे और सीधे आ जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो ढोलू हैं। और ढोलू कौन है? आपकी क्लास की महान हस्ती, तो सबसे ज़्यादा शरारत। तो ढोलू साहब स्कूल से निकले, सबसे पहले ये कहाँ गए? अपने एक दोस्त का घर।
जिसने आज स्कूल से छुट्टी कर ली थी, हाँ भाई तुम आए नहीं आज, हैं अब क्या कर रहे हो, इतना पढ़ा दिया, क्यों कर दिया, उड़ा दिया, अच्छा चल मैं चलता हूँ, संडे बिस्किट मंगा, दोस्त के घर पे चले गए। फिर डोलू साहब कहाँ चले गए, फिर डोलू साहब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी जगह है वहाँ पे फुटबॉल खेल लेगी, फुटबॉल खेल रहे हैं, डोलू साहब फुटबॉल खेलने लग गए उनके साथ, यार ढुशुंग 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 फुटबॉल खेल रहे हैं डोलू साहब। क्या कर रहे हैं डोलू साहब, फुटबॉल खेल रहे हैं भाई, चलो भाई फुटबॉल खेली, इनको याद है ओ यार फुटबॉल खेलने लग गया, वो सर ने तो बिस्किट मंगाए थे, ओ भागे डोलू साहब भागते हुए गए, फिर भागते हुए जा रहे हैं, भागते हुए जा रहे हैं, यहाँ पे तो लड़ाई हो रही है दो लोगों में, चलो भाई दुड़ुस दुड़ुस मुक्काबाजी चल रही है, ये लड़ाई। अब ये डोलू साहब लड़ाई लड़ने देखने में लग गए, उनको छुड़ा दो, जोर 2-3 मुक्के भी खा ली, आँख भी सुझा ली इन्होंने। फिर ये शॉप पे पहुंचे कहीं जाके, सही ना, फिर ये वहां से वापस गए, इसी तरह वापसी में भी इन्होंने 4-5 जगह रुकते हुए फिर कहीं जाके जब पहुंचे तो सर बाबर और सर अदनान क्लास ले रहे थे। गेट पे आंटी ने रोक लिया, बोला भाई कहाँ थे, वो आंटी बिस्किट लेने गया था, तो कब भेजा था इतने तो फिर खूब कारी साहब के बदले उनकी खूब ढोलू की धुलाई नहीं हुई, धुलाई टाइट वाली हुई, सही है। तो अब देखें, अब बाद में मैं आपको डेफिनेशंस बाद में समझाऊंगा। एक कंडीशन ये थी कि शरारती डोलू ने जो ये काम किया, अब यही काम सर बाबर ने सर अदनान ने बोला डोलू को बुलाते, सर बाबर ने बोला सर क्या कर रहे हैं, डोलू को ना बुलाया, भोलू को बुलाया, डोलू तो गया तो फिर वापस नहीं आएगा, अब दूसरा दिन है, सही ना, जैसे कल अब दूसरा दिन है, सर अदनान ने बोला उसको बिस्किट मंगा था, डोलू को बुलाता, मैंने बोला सर डोलू को ना बुलाया, वो तो गल भी गया था, तो छुट्टी में खाए थे हमने बिस्किट, तो भोलू को बुलाया, अब भोलू को बुलाया, हाँ भाई भोलू इधर आ जाओ, जी सर, भोलू मासूम जी सर बोले, सर शराफत की डोडो, जी सर बोले जाओ बिस्किट ले आओ, सर मैं बिल्कुल सर। डोलू साहब ये स्कूल से निकले तीर की तरह, शॉप पे गए तीर की तरह, ना इधर मुड़ा ना उधर मुड़ा, बेचारा सीधा सादा मासूम, हमारा नाम नहीं ले सकता वरना मैं ले भी देता, सीधा गए शॉप पर, शॉप से इन्होंने बिस्किट परचेस किया और सीधा नाक की सीध में वापस स्कूल। सर बाबू को 5 मिनट के अंदर 10 मिनट का रास्ता इन्होंने 5 मिनट में तय किया और जो है ना वो वापस आ गए। तो ये फ़र्क होता है शरारती बच्चों में और मासूम बच्चों में। तो मैं आपको शरारती बच्चों का और मासूम बच्चों का फ़र्क नहीं समझा रहा, मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए अब देखिए, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट है, हमने इसको बोला स्कूल को बोला एक पॉइंट है, स्कूल एक पॉइंट जगह, सही ना, जैसे कॉफ़ी पॉइंट होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट होते हैं, और ये शॉप भी हमारा क्या पॉइंट भी है, ये भी पॉइंट एक पॉइंट है हमारा। तो और ये जो है ये इनके दरमियान क्या है, अगर आप देखें तो ये क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। स्कूल से लेके शॉप तक का जो आपका जो रास्ता होगा वो क्या होगा, लेंथ कराएगी। अब आप आ जाए तारीफों पे, हम डिस्टेंस की बात करते हैं, हम डिस्टेंस की बात करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, सही है। पहली चीज के दोनों ने, ढोलू और भोलू ने क्या किया, लेंथ कवर की, लेंथ एक लेंथ थी कवर की दोनों ने बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब उसको ए और बी कह लें, सही ना, और जो आपका लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स, दोनों ने क्या किया, एक लेंथ का लंबाई फासला था, मतलब फासला नहीं लंबाई, लेंथ कवर की, स्कूल से लेके शॉप तक की लेंथ जो रास्ता था हमने उसको क्या बोला, वो लेंथ थी हमारी। दोनों ने क्या किया, लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ढोलू ने भी यही किया भाई, स्कूल से दुकान गया, लेंथ कवर की, एक पॉइंट स्कूल था, एक शॉप थी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, फिर वहां से वापस आ गया, ये इसने कुछ लेंथ कवर कर ली बिटवीन 2 पॉइंट। और भोलू ने भी क्या किया, भोलू ने भी यही किया, लेंथ कवर की बिटवीन 2 पॉइंट। समझ में आ रही है बात, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, फर्क आपके सामने है। जब ढोलू ने यह फासला तय किया तो ढोलू ने अपनी सिमत को नहीं देखा, ढोलू घूमता फिर आता, कभी यहाँ जा रहा है, दोस्त के घर जा रहा है, कभी फुटबॉल खेल रहा है, कभी लड़ाई देख रहा है, फिर कभी कहीं जा रहा है, कभी किसी से, फिर उसने यानी कि इन एनी डायरेक्शन
ढोलू ने जो फासला तय किया उसने लेंथ तो कवर करी, लेंथ तो कवर की बिटवीन 2 पॉइंट्स, लेकिन उसने क्या किया, अपनी सिमत का ध्यान नहीं किया, डायरेक्शन का ध्यान नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड ढोलू। सही ना, लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या है ये, डिस्टेंस की क्या तारीफ होती है, डिस्टेंस। लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। और भोलू साहब ने क्या किया था, नाक की सीट में गए, नाक की सीट में वापस आ गए, यानी कि एक खास सिम जो रास्ता था, वो जो सिम थी उन्होंने अपनी चेंज नहीं करी। तो इसको हम कहते हैं लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक खास, पर्टिकुलर माने खास, पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया आपको फर्क? क्या होता है, डिस्टेंस की तारीफ कोई आपसे पूछ ले तो क्या डिस्टेंस की तारीफ होगी भाई, अगर कोई शख्स एक जगह से दूसरी जगह बगैर सिम के लिहाज से फासला तय करे, सिम का ख्याल ना करे, कभी इधर मुड़ जाए, कभी उधर मुड़ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और अगर कोई शख्स बिल्कुल सीध में जाए और सीध में वापस आ जाए, सिम के लिहाज से जाए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में सफ़र करे, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी ज़बान में क्या है, लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, और लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सही मेरे बच्चों, ये समझ में आ गई आपकी अच्छी तरह से। और दोनों को हम किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। दोनों को किससे शो करते हैं, एस से। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये देखिए, अब मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी नहीं बताई, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इब्तिदाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से करूँगा। अभी तो मेरे ख्याल में टाइम में देखूँ, ओहो 17 मिनट हो गए। बस बात को हम मुख्तसर करते हैं, सही है ना। तो बात मतलब कंप्लीट हो गई हमारी यहाँ पे। अब स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं होता, सही ना। स्पीड और वेलोसिटी में कोई इतना फ़र्क नहीं होता। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ढोलू की रफ्तार क्या थी और भोलू की रफ्तार क्या थी, तो आपसे कोई भी काम, आप किसी चीज़ की स्पीड मालूम करेंगे, सही ना, तो आप कैसे मालूम करेंगे। देखें, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे हम, वेलोसिटी, सही ना। ढोलू ने क्या, ढोलू की स्पीड निकलेगी और भोलू की क्या निकलेगी, वेलोसिटी निकलेगी, सही। अच्छा, अब स्पीड आप कैसे मालूम, कॉमन सेंस की बात है भाई। मैं आपको एक होमवर्क टास्क दूं, क्लास में कोई काम दूं, और कॉमन सेंस मतलब इंतहाई कॉमन, अगर किसी चीज़ की आपने कोई भी काम की आपने स्पीड मालूम करनी है, तो आप उसको क्या करेंगे, टाइम के साथ मवाजना करेंगे। भाई मैंने दिया, अरसलान को मैंने दिया एक होमवर्क दिया और असलम को एक होमवर्क दिया, दोनों को, अरसलान और असलम को एक ही होमवर्क दिया, दो सवाल दिए। अरसलान ने कितनी देर में किए, 10 मिनट में किए। असलम ने कितने किए, 30 मिनट में किए। तो किसकी स्पीड ज़्यादा थी काम करने की, अरसलान की। कैसे पता चला, विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम, टाइम के साथ मवाजना कर दोगे। किसके साथ मवाजना कर दोगे, वक्त, कितनी देर में। अब ये अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्पीड इन यूनिट टाइम, सही ना। क्या होता है, आपकी जो डिस्टेंस की स्पीड की तारीफ होती है, डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स, सही है, या डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम बिटवीन 2 पॉइंट्स है, लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, सही ना। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, इन यूनिट टाइम, इकाई वक्त में तय किया जाने वाला फासला, डिस्टेंस क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाता है। क्या होती है तारीफ, आसान अल्फाज में डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कोई भी फासला, डिस्टेंस यानी कि बैकग्राउंड में क्या है, लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी की क्या तारीफ होती है, वेलोसिटी की तारीफ होती है डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट
कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही ना। डिस्प्लेसमेंट, देखिए बस टाइम का इजाफा है और कुछ भी नहीं है इस तारीफ में। इन यूनिट टाइम लिख दो आप, चाहे तो ये याद कर लो, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। सही, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, चाहे तो ये कर लो डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, या तो ये याद कर लो, या यही वाली तारीफ में आखिर में क्या लगा दो, इन यूनिट टाइम, तो स्पीड बन जाएगी। और इसको करोगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन के बाद क्या लगा दो, इन यूनिट टाइम। यानी कि अगर आपने किसी शख्स की स्पीड मालूम करनी है तो आप देखेंगे कि उसने कितना फासला तय किया और कितने वक्त में तय किया। तो इसी से आप, अगर मैं आपसे पूछूं भाई स्पीड का फार्मूला क्या है, v से शो करते हैं। सही, स्पीड को किससे शो करते हैं, होना ही s से चाहिए लेकिन v से शो करते हैं। किससे शो करते हैं स्पीड को, v से। तो क्या फार्मूला होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही, अब डिस्टेंस क्योंकि लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है, पर सेकेंड। तो ये आपको यूनिट भी याद करना पड़ेगी। तो यूनिट क्या हो गई, स्पीड की। सही ना, ये क्या आपका स्पीड का फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला हो गया, देखिए इंतहाई आसान है, इसको आप समझिए। दोबारा मैं इत्मीनान से समझा देता हूँ कि अगर कोई डिस्टेंस यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप टाइम के लिहाज से अगर किसी भी चीज़ का फासला निकालेंगे तो स्पीड आ जाएगी, रफ्तार आ जाएगी। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, टाइम को टाइम से शो करते हैं, ये इसका फार्मूला हो गया। स्पीड का फार्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। और डिस्टेंस की यूनिट आपको पता है, डिस्टेंस अब है क्या, लेंथ है। आप डिस्टेंस की पीछे तारीफ में, इधर डिस्टेंस की तारीफ में गए तो डिस्टेंस की तारीफ क्या है, लेंथ है। तो लेंथ आपने, लेंथ क्या है आपकी, डिस्टेंस की तारीफ लेंथ है। और लेंथ क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो आपका स्पीड की जो यूनिट आ गई वो क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। बोर्ड में जब भी आपकी तारीफ आएगी कि डिफाइंड स्पीड, तो ना सिर्फ आपको तारीफ लिखना पड़ेगी बेटा, बल्कि उसका फार्मूला भी लिखना पड़ेगा और उसकी यूनिट लाजमी लिखना पड़ेगी। सही है मेरे बच्चों। अब इसी तरह से आप वेलोसिटी पे आ जाए, जो बोलू ने कवर करी, तो वेलोसिटी भी यही होता है। इसमें बस एरो का निशान लगा दिया, क्यों लगता है ये मैं कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो वेलोसिटी क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको भी एस से शो करते हैं, बस ये लगा दिएगा टाइम, और इसकी भी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट होती है इसकी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सही, फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को एस से शो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, एरो होता है, और अपॉन टाइम हो गया। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली लेंथ कवर होती है। क्लियर हो गई। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं। सही ना, इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं आपका। हमने सबसे पहले आपको अब नॉर्मल अंदाज में बता देते हैं। ये कहानी तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बोर्ड पे थी कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, एक जिस्म जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फासला तय करे, सही है ना, और उसकी कोई भी डायरेक्शन हो, सिम का तयन ना हो, इधर उधर जाके फासला तय करेगा, तो वो डिस्टेंस कहलाता है। सही ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर एक जिस्म या कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेंथ कवर करे, लंबाई कवर करे, और उसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर हो, तो वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बहुत ही आसान 4 तारीफ़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं करी, कहानी बहुत लंबी सुनाई है। सही ना। अच्छा, फिर आप अगर स्पीड की कोई तारीफ पूछ ले तो बहुत आसान, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या एस अपॉन टी, और यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड। फिर हमने आपको वेलोसिटी पढ़ाई, डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम इस कॉल्ड वेलोसिटी। प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा, वो याद कर लें या मेरी वाली याद कर लें। नंबर अगर आप मेरी वाली भी लिखेंगे तो एक नंबर भी नहीं कटेगा इंशाल्लाह आपका। सही, तो वेलोसिटी की तारीफ क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम। फार्मूला क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और या एस अपॉन टी, और यूनिट इसकी भी क्या होती है, मीटर पर
सेकंड। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर भी आपको अल्लाह के हुक्म से अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई मैं आपको फिर कंसर्न करता हूँ, सिवाय वैसे 2-3 बच्चों के मुझसे कोई पूछता नहीं है कि सर ये आपने समझाया था तो इसमें ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। सिर्फ वो 2-3 ही बच्चे हैं जो मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, सर थोड़ा सा आप हमें जो है ना वॉइस मैसेज पे दोबारा समझा दे। तो मैं उनको समझा देता हूँ, आप भी कोशिश किया करना। या फिर आप माशाल्लाह इतने ज़हीन हैं कि आपको सब कुछ ही समझ में आ जाता है, या मैं समझाता इतना अच्छा हूँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाता है। सही है मेरे बच्चों। तो ढोलू बोलू की कहानी का अख्ताम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अगर ज़िंदा रहे तो कल हमारा, क्योंकि जुमेरात है, बुध है, तो मेरे ख्याल में जुमेरात से छुट्टियाँ पड़ी हैं 2 दिन पहले। तो इंशाल्लाह या तो कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा या फिर परसों हमारा आखिरी लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि छुट्टियों से पहले तो नामुमकिन है कि ये आपका ख़त्म हो। ये पूरा 15 दिन मज़ीद लेगा चैप्टर 3, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल में है और फिर इसके बाद आपकी जो है वो न्यूमेरिकल के बाद इसके क्या हैं वो भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं। सही है मेरे बच्चों। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।